Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. Today I welcome you to lecture 4 of current electricity, and the topic for today is equivalence of resistors. The first subtopic of this is series connection. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमने आपके रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरह कनेक्ट किया है R1, R2, R3 और ये तीनों एक V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आपका सर्किट एक क्लोज सर्किट है। सो व्हाट विल हैपन, करंट I विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस बैटरी V। अब आप देखें अगर आप इस करंट को ट्रेस करेंगे तो ये करंट कहीं पे डिवाइड नहीं होगा। तो जो करंट बैटरी से निकला है वही करंट इन तीनों में फ्लो कर रहा है आपका। अब R1, R2, R3 में सेम अमाउंट ऑफ करंट है। When you have same amount of current flowing in the resistances, then it is said to be in series connection. इसको लिख लीजिए। When resistances have same current flowing through them, they are said to be in series connection. And this connection is based upon the concept of energy conservation. That means जितना आपने इनपुट दिया है वही आपका आउटपुट होगा। अब जब करंट I फ्लो करेगा R1 के अक्रॉस बाय ओम्स लॉ, इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप अपीयर होगा क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का ये एंड और ये एंड सेम पोटेंशियल पे नहीं होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या करता है, डिसिपेट करता है। तो इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप V1 आएगा, फिर करंट आपका R2 के अक्रॉस जाएगा। तो अपने करंट और रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ड्रॉप अपीयर होगा अक्रॉस R2। सपोज हमने इसको नाम दे दिया V2 और रेजिस्टेंस R3 है, इसके अक्रॉस ड्रॉप मान लीजिए यहाँ पे V3 है। एनर्जी कंजर्व है, तो जितना इनपुट है, जितना आपने इनपुट दिया है V वोल्ट का, दैट इज इक्वल टू योर आउटपुट V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 क्या है, V1 इज द ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। ड्रॉप क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू R1। V2 इसका ड्रॉप है, क्या होगा, I इंटू R2। V3 इसका ड्रॉप है, दैट इज I इंटू R3। I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ सपोज मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को हटा के मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया। मैंने V वोल्ट का है, मैंने इसको नाम दिया R इक्विवेलेंट। यहां पे क्या होगा, ये तीन रेजिस्टेंस से ये तीनों मिलके इस V वोल्ट की बैटरी से करंट I ड्रॉ कर रहे हैं। अब मेरा मानने की मैं 3 लगाऊं, मेरा मानने की मैं 1 लगाऊं। क्या किया मैंने, मैं एक रेजिस्टेंस लेके आया, उसको मैंने नाम दे दिया R इक्विवेलेंट। मैंने इसको कनेक्ट किया सेम उसी बैटरी से जिससे ये तीनों कनेक्टेड थे। आप देख सकते हैं V वोल्ट की है, ये तीनों मिलके उस V वोल्ट की बैटरी से करंट I अपने में ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने 1 लगाया। अगर ध्यान से सुने, अगर वो एक रेजिस्टेंस सेम उसी बैटरी से वही करंट ड्रॉ करेगा जो ये तीनों मिलके ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है। तो यहां से V क्या लिख सकते हैं आप, I इंटू R इक्विवेलेंट। बाकी V को हम लिख दिया I R इक्विवेलेंट, I और I कैंसिल हो गया। सो R इक्विवेलेंट इन सीरीज विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पे 3 थे तो हमने 3 जोड़े, 4 होंगे आप 4 जोड़ दिएगा, n होंगे तो आप n नंबर ऑफ सीरीज में जोड़ते चले जाइएगा। मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देता हूं। सीरीज की पहचान ये होती है कि अगर रेजिस्टेंसेस में करंट सेम फ्लो करेगा तो सीरीज कहलाएगा, और सीरीज में जो इनपुट वोल्टेज होता है वो
आउटपुट वोल्टेजेस के सम के बराबर होता है, क्योंकि आपका एनर्जी सिस्टम का कंजर्व रहता है। तो ये तो आपका हो गया सीरीज कनेक्शन, एंड दिस इज द रिजल्ट हाउ टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन। आइए आगे बात करते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन की। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेकेंड इज योर पैरेलल कनेक्शन। तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 को कुछ इस तरह कनेक्ट किया है और बैटरी मेरी वही V वोल्ट की है। इस बैटरी से करंट I निकल रहा है, बट अगर आप यहां देखें तो इस पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं जंक्शन, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, दिस पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे। जैसे आपका सीरीज कनेक्शन था, इट वाज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, पैरेलल कनेक्शन इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। मतलब जितना इस जंक्शन पे करंट आ रहा है उतना इस जंक्शन से करंट चला गया। मतलब इस जंक्शन पे कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज की प्रॉपर्टी हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर को पढ़ने के लिए आप यहाँ पे आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, उससे आप फर्स्ट लेक्चर पढ़ सकते हैं। अब पैरेलल कैसे पहचानेंगे? इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का है। मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है, इनके बीच का डिफरेंस V होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल लिया, मैंने बोला ये 6 वोल्ट का है। मतलब अगर ये छोटी वाली प्लेट, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव प्लेट, इसका वैल्यू 0 है तो इस पॉजिटिव का वैल्यू 6 होगा, क्योंकि आपको डिफरेंस 6 वोल्ट का मेंटेन करना है। वैसे ही अगर मैं कहूं ये एंड 0 है तो ये एंड V पे होगा, क्योंकि आपको इनके बीच का डिफरेंस V वोल्ट का मेंटेन करना है। अब देखिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। दैट मींस पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो अगर ये पॉइंट 0 पे है तो ये पॉइंट भी 0 पे होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो कोई भी पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं आएगा आपका। सेम यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सेम ये पॉइंट V पे है तो ये पॉइंट V पे आ जाएगा, ये भी V पे आ गया और ये भी V पे आ गया। अब R1 देखिए, R1 का ये एंड V पे है, ये एंड 0 पे है, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V का है, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल V का है, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल V का है। तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। Resistances having same potential difference are said to be in parallel. Resistance having same current are said to be in series. पढ़ चुके हैं हम लोग ये। तो जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा वो कहलाते हैं पैरेलल में। अब निकालते हैं I1 की वैल्यू। I1 इस ब्रांच का करंट है, तो जैसे हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, ओम्स ने बताया था, ये I बन जाएगा V बाय R। I1 इस ब्रांच का करंट है, तो इस ब्रांच का वोल्टेज कितना है? V है, रेजिस्टेंस R1 है, I2 कितना है? V बाय R2, I3 कितना है? V बाय R3। बाकी फिर मैंने किया, मुझे 3 नहीं चाहिए, 3 मेरे को खराब लग रहे हैं, एकदम खटक रहे हैं, मुझे 1 चाहिए। मैंने तीनों घटाया, 1 लगा दिया। अब ये इक्विवेलेंट कब कहलाएगा? ये तीनों मिलके इस बैटरी V वोल्ट से करंट I अपने में ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने 3 हटा दिए, 1 लगाया। अगर वो एक रेजिस्टेंस सेम उसी V वोल्ट की बैटरी से उतना ही करंट ड्रॉ करे जितना ये तीनों कर रहे थे, तो ये इसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो इस केस में I क्या बन जाएगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट। बाकी V और V दो तरफ कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपका बन गया पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया। ये सीरीज में हम
सिंपली एज अ नंबर ऐड करते हैं, पैरेलल में हम रेसिप्रोकल्स ऐड करते हैं यहाँ पे। तो मैं फिर से रिवाइज करता हूं, सीरीज में आपका एनर्जी कंजर्व होता है और करंट सेम होना चाहिए। पैरेलल में आपका चार्ज कंजर्व होगा और वोल्टेज डिफरेंस सेम होना चाहिए आपका। ये सीरीज पैरेलल की पहचान होती है आपकी। आइए हम एक सवाल से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी है, कहता है बैटरी से करंट निकालिए और इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालिए। बहुत आसान काम करना है। इस करंट को लिया, इस करंट को आप ट्रेस करना शुरू करिए। तो यहाँ पे करंट आई गया, यहाँ पे आया, I1 यहाँ चला जाएगा, I2 आपका यहाँ चला जाएगा, फिर दोनों मिलके वापस यहाँ पे I बन जाएंगे आपके। तो आप देखिए ये 2 और 2 में करंट I और I है, सेम करंट मतलब सीरीज। तो 2 और 2 को क्या बन जाएगा, सीरीज में आप सिंपली ऐड करते हो तो ये बन जाएगा 4 ओम। मतलब अगले स्टेप में फिगर कैसा बनेगा, 4 ओम और यहाँ पे आपका करंट ये आपका डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई, फिर ये बन गया 6 वोल्ट 4 और 4 ओम। इन दोनों में आपका करंट डिवाइड हो रहा है, हेंस दे आर इन पैरेलल। इसको R इक्विवेलेंट 1 कर लेते हैं। ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका निकालते हैं R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट 2, रेसिप्रोकल ऐड करोगे 1/4 प्लस 1/4, ये कितना बन जाएगा 2/4 या 1/2। इसको वापस रेसिप्रोकेट करोगे तो R इक्विवेलेंट 2 क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 2 ओम। तो इससे ये रिड्यूस हुआ, फिर कैसा रिड्यूस होगा 4 ओम। इन दोनों क्या बन गए जो पैरेलल में से 2 ओम, और यहां पे लग गई आपकी एक 6 वोल्ट की बैटरी। अब इन दोनों में फिर से आपका करंट सेम फ्लो कर रहा है तो ये बन जाएंगे आपके सीरीज में। तो जो आपका फाइनल R इक्विवेलेंट होगा वो R इक्विवेलेंट 1 जो 4 ओम आया है प्लस R इक्विवेलेंट 2 जो 2 ओम आया है। तो 4 प्लस 2 इक्वल टू बन जाएगा 6 ओम। तो फाइनली आपका सर्किट क्या बनेगा, 6 ओम का रेजिस्टेंस और 6 वोल्ट की बैटरी। करंट निकालना है, अप्लाई द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। V आपका 6 है, I आपको निकालना है, R अभी आपका 6 है, I बन जाएगा 6/6 दैट इज 1 एम्पियर। सो द करंट originating from the battery is 1 ampere and the equivalent resistance of this circuit is 6 ohm। ये आपका एक सिंपल सा सवाल हो गया जहां पे हमने सीरीज पैरेलल को दोनों को मिक्स करके इस सर्किट का पूरा R इक्विवेलेंट निकाला है और हमने यहाँ पे क्या करंट बैटरी से ओरिजिनेट कर रहा है उसको कैलकुलेट किया है। बाकी इस पे जो हम एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, हमारे लेक्चर्स जब चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक पूरा सीरीज सवाल पे ही बेस कराऊंगा आपको मैं कि कैसे कैसे सवाल बोर्ड में बनते हैं, क्योंकि ये तो काफी आसान सवाल था और सिर्फ बोर्ड ही नहीं, मैं आपके एनटीएससी पे फोकस करते हुए आपको मैं सीरीज पैरेलल के बहुत मजेदार सवाल कर रहा हूँ कि हाउ टू अप्रोच सीरीज पैरेलल न्यूमेरिकल्स। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगे जो आपके एनटीएससी में भी आपको बहुत फायदा आपको देंगे वो। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड इन केस यू हैव एनी डाउट पर्टेनिंग टू दिस लेक्चर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, हम उसको एड्रेस कर देंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आप हमको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। For detailed notes of this lecture and all other lectures of our channel, please do visit us at www.unlockscience.in. Friends, that's all for today. Thank you very much.